आज हम बात कर रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमो मीन्स सेम एंड लोकस मीन्स द लोकस, द लोकेशन ऑफ द जीन्स। सो एक क्रोमोसोम कैसे बनता है? एक क्रोमोसोम बनता है डीएनए के सुपर कॉइलिंग की वजह से। डीएनए जो थ्रेड होता है वो कॉइलिंग होते होते बहुत ज़्यादा सुपर कॉइलिंग होने के बाद जो स्ट्रक्चर लेता है उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए से, और डीएनए यानी कि क्रोमोसोम के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जीन क्या है? जीन है डीएनए का ही एक पार्ट जो एक स्पेसिफिक आरएनए को या फिर एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड कर सकता है। उसी पार्ट ऑफ डीएनए को कहते हैं जीन। और ये जो जीन है वो क्रोमोसोम के एक स्पेसिफिक लोकेशन में रहता है। उस लोकेशन को कहा जाता है जीन का लोकस। सो उसे कहा जाता है द लोकस ऑफ द जीन इन द क्रोमोसोम। तो अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उन दोनों क्रोमोसोम्स में जीन का लोकस सेम होता है, इसीलिए उन दोनों को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम है जिसमें सेम जीन प्रेजेंट है और वो जीन्स सेम लोकेशन में प्रेजेंट है। और ये दो जो वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब दो क्रोमोसोम है, उसका एक आता है फादर के साइड से और दूसरा आता है मदर के साइड से। तो अगर हम एज्यूम कर लें कि एक स्पर्म है और एक ओवम है, ये एक डिप्लॉयड स्पीसीज़ का स्पर्म एंड ओवम है। जब ये स्पर्म एंड ओवम फ्यूज़ करके एक जाइगोट बनाता है तब ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट होता है। यानी कि इस पेयर का एक रहता है स्पर्म में और दूसरा रहता है ओवम में। तो जब ये जाइगोट बनाता है तब वो पेयर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर इस स्पर्म में है 3 क्रोमोसोम और ओवम में भी है 3 क्रोमोसोम। उसी के कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमोसोम्स हैं, मतलब उसी का पेयर है। तो जब ये जाइगोट बनाता है तब हमको मिलता है 6 क्रोमोसोम्स, यानी कि 6 क्रोमोसोम्स। तो फादर के साइड से आया है 3 क्रोमोसोम जिसका नाम है 1, 2 एंड 3 क्रोमोसोम, और मदर के साइड से भी और 3 क्रोमोसोम्स आए हैं जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू द फादर्स क्रोमोसोम्स। ये भी क्रोमोसोम नंबर 1, 2 एंड 3 जो कि मदर साइड से आया है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसका स्ट्रक्चर और जीन का लोकस क्रोमोसोम नंबर 1 जो मदर से आया है उससे एकदम बराबर होगा। तो जो क्रोमोसोम नंबर 1 है जो फादर के साइड से आया है, सपोज़ मान लेते हैं कि इस लोकेशन में एक जीन है जो है आई कलर के लिए। तो मदर के भी क्रोमोसोम नंबर 1 में ये जो क्रोमोसोम है वो भी सेम ही होगा, और उसमें जो जीन का लोकस है, जो आई कलर के जीन का लोकस है, वो भी सेम होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर अप कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि जिनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है और इनका जीन्स, जो जीन प्रेजेंट है इस क्रोमोसोम्स में, वो भी जीन सेम ही है। मतलब अगर इसमें आई कलर का जीन है तो उसमें भी आई कलर का ही जीन है। अब इस जीन का वेरिएशन हो सकता है कि फादर का जो आई कलर का जीन है वो कैरी कर रहा है ब्लैक कलर और जो मदर है वो कैरी कर रहा है ब्लू कलर। तो ऐसे जीन का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन जो जीन है, मतलब जीन आई कलर के लिए ही है जो दोनों क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। वैसे ही जो बाकी 2 क्रोमोसोम्स थे, मतलब क्रोमोसोम नंबर 2 जो फादर साइड से आए थे वो मदर साइड से आने वाले क्रोमोसोम नंबर 2 के साथ ही पेयर अप करेंगे। तो ऐसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं, जो एक आता है फादर से और दूसरा आता है मदर से। तो अब जो जाइगोट बनेगा उसमें टोटल 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। 3 पेयर्स क्यों? क्योंकि एक एक पेयर जो है उसका एक आया है फादर से और दूसरा आया है मदर से, लेकिन उनका स्ट्रक्चर और जीन बिल्कुल सेम है। अब ये है ह्यूमन का कैरियोटाइप। ह्यूमन में प्रेजेंट है 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है ये भी एक आया है फादर से और दूसरा आया है मदर से।
और ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं और यहाँ पर जो जीन्स है वो भी सेम जीन है, यानी कि अगर इसमें आई कलर का जीन्स है तो उसमें भी आई कलर का ही जीन है। तो ऐसे ही सारे के सारे क्रोमोसोम्स पेयर्स में पाए जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। सारे पेयर में रहते हैं क्योंकि एक एक पेयर का एक आता है फादर से और दूसरा आता है मदर से, यानी कि दोनों के जीन प्रेजेंट होते हैं उस जाइगोट में या फिर उस इंडिविजुअल में। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट है ये बहुत काम आने वाला है मियोसिस समझने के लिए। तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ना मियोसिस के ऊपर आने वाला है।